जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भइज भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार तीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी कृत छह डाला ग्रंथ के ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें पिछली कक्षा में हमने छह डाला के तीसरे छंद पे चर्चा प्रारंभ करने का विचार किया था। दो छंदों के ऊपर अपनी चर्चा हो गई। दो छंदों में सार संक्षेप में समझने योग्य बात है। अगर निष्कर्ष के रूप में बुलेट्स बनाए जाएं, पॉइंट्स बनाए जाएं, तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार में सुख की कल्पना करना वैसा ही है जैसा रेत में से तेल निकालना। शरीर और संयोग ये नियम से वियुक्त होने वाली वस्तुएं हैं, कभी रहती नहीं। एक ही वस्तु निरंतर आपके साथ रहती है, अनादिकाल से वर्तमान तक और वर्तमान से अनंत काल तक। कौन सी वस्तु? स्वयं में। मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सदा विराजमान हूँ, अनादि निधन तत्व हूँ, सदा काल में स्वयं ही रहता हूँ। इसीलिए देखो, आचार्य कुंद कुंद देव ने चरणानुयोग सूचक चूलिका में कोई जीव जब मुनि दीक्षा लेने के लिए उद्यत हुआ और आचार्य देव ने उसको कहा कि जाओ अपने बंधु बांधवों से घर जाकर के अनुमति लेकर के आओ, ये नियम है। जैन दीक्षा ऐसे नहीं होती, घर से भाग गए और दीक्षा हो गई। कोई आचार्य जैन दीक्षा ऐसे नहीं देते हैं। पहली आज्ञा ये होती है कि घर जाओ, बंधु बांधवों के निकट जाओ, उनको सूचित करो, अनुमति लेकर के आओ। खैर वो दूसरा प्रसंग है, लेकिन वहां से अपने को जो बात समझनी है, वहां पर जब अपने परिवार के जनों को दीक्षार्थी जीव संबोधित करता है तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी। क्या कहा कि हे पिता, हे माता, हे बंधु बांधवों, अब इस देह से संबंध रखने वाले तुम सभी हैं, मुझसे मोह छोड़ो। मैं अपने अनादि बंधु के पास जा रहा हूँ। हैं? बहुत संबोधन है, संक्षेप में मैंने कहा। कौन अनादि बंधु है? अनादि बंधु आत्मा, जिसका साथ न कभी छूटा और न कभी छूटेगा। ऐसे आत्मा के निकट में जा रहा हूं। अब मुझसे मोह छोड़ो और मुझे आज्ञा दो। तो ये बात समझ में आई कि मुझे सुखी होना है, मैं अनादि निधन तत्व हूँ। सुखी कैसे होंगे? तो सुखी होने का एक ही मार्ग है। क्या है? समझना। क्या समझना है? वस्तु का स्वरूप समझना है। क्योंकि दुख वस्तु स्वरूप को समझे बिना है। हमको ऐसा लगता है कि परिवार ने हमको बांध रखा है, जिम्मेदारियों ने बांध रखा है,
कैसे भी करके परिवार और जिम्मेदारियों से पिंड छुड़ाते हैं। वेद विज्ञान करते हैं तो सोचते कर्मों ने बांध रखा है, लेकिन सदा काल अपने आप को बंधन रूप अनुभव करते हैं। जबकि बंधन वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु का स्वरूप यह है कि जीव बंधन रहित है, जीव को किसी ने बांधा नहीं। सिद्ध पूजन की पंक्तियां आदरणीय युगल जी साहब के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें दो आता है ना, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत, नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्यय की प्रीत। बहुत लंबी है। उसमें दो दृष्टांत दिए युगल जी साहब ने। कीर मरकट सी गहल अनंत, कि ये जीव दुखी है। इसकी तरह कीर, कीर माने होता है तोता, और मरकट माने होता है बंदर। ये बंदर और तोते की तरह दुखी है। ये तोता और बंदर का दृष्टांत क्यों दिया वहां पे? वहां ये बताने के लिए कि किसी अन्य की भूल नहीं, मेरी स्वयं की भूल है। तोते का उदाहरण कैसे दिया? जैसे बहेलिया तोते को पकड़ने जाता है तो कैसे पकड़ता है? एक तार बांधता है, उस तार में एक पाइप, गोला पाइप उसमें चढ़ाता है और नीचे दाना डाल देता है। अब वो तोता उस तार के ऊपर आके बैठता है तो भार के कारण वो घूम जाता है और वो उल्टा हो जाता है, जस्ट अपसाइड डाउन। और वो सोचता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो और कस के पकड़ लेता है उसको और जोर जोर से आवाज लगाता रहता है। क्या आवाज लगाता है, क्या विचार करता है कि मुझे पकड़ लिया है इस पाइप ने, है इसने पकड़ लिया है, मतलब अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मेरा मरण निश्चित है। और पकड़ और कस के पकड़ लेता है, जितना हिलता डुलता है और ज्यादा कस के पकड़ लेता है। अब ये बताओ कि उसको किसने बांधा है? जीव को किसने बांधा है? तोते को। मरकट, मरकट माने होता है बंदर। बंदर का दृष्टांत कैसे दिया है? कि कोई शिकारी जब बंदर को पकड़ने के लिए जंगल में जाता है तो वहां पर एक घड़ा रख देता है, छोटा सा मुंह होता है, उसमें चने भर देता है बहुत सारे, और उस घड़े के मुंह से रस्सी बांध करके, पेड़ के तने से बांध करके घर चला जाता है आराम से। और दूसरे दिन आकर के देखता है तो कोई ना कोई बंदर ऐसा उसको मिलता है कि वो घड़े के बंधन में पड़ा हुआ, कि घड़े से कैसे बंध गया, कि बंधा नहीं था। उसने घड़े में हाथ डाला और मुट्ठी भर के चने पकड़ लिए उसने, और मुट्ठी बंध गई। अब खुला हाथ तो चला गया उसमें, खाली हाथ तो, और जैसे ही मुट्ठी बंधी अब वो बाहर निकालता है। वो बाहर निकालता है तो निकलता नहीं है, तो एकदम से घबरा जाता है। और घबराहट में क्या सोचता है कि इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया, मतलब मेरा हाथ अभी फंदे में फंस गया है। वो चना छोड़ता नहीं है और हाथ उसका घड़े से बाहर निकलता नहीं, बेबल होता रहता है। और इसकी अंतिम परिणति क्या होती है? कि वही परिणति होती है जो देह से अनुराग, देह में ग्रद्ध जीवों की होती है कि फिर वो शिकारी आता है, वो पकड़ लेता है उनको। अब इन दोनों ही जीवों के अकल्याण का कर्ता कौन है? इन दोनों ही जीव के दुख का कर्ता कौन है? इन दोनों ही जीव को किसने परेशान किया? तो अपन कहेंगे कि घड़े ने, बहेलिया ने। अरे घड़े और बहेलिया ने कैसे परेशान कर सकते? तो जड़ जड़ पदार्थ है, बहेलिया तो वहां है ही नहीं, वो तो घर चला गया। कि वो चने ने कर रखा है, अरे चना भी कोई जीवित वस्तु नहीं है कि उसको पकड़ लिया हो। बंदर को इतनी बात ख्याल में नहीं आती है कि मैं स्वयं ही मुट्ठी बांधने के कारण घड़े में फंसा हुआ हूं। तोते को यह बात समझ में नहीं आती कि मैं मुझे इस पोले पाइप ने नहीं पकड़ा है, मेरे अज्ञान ने ही मुझे पकड़ा है। यानी दोनों में एक कॉमन चीज है, दुख की। उस कॉमननेस का नाम है अज्ञान। और तीर्थंकर भगवंतों ने सभी जीवों के दुख के कारण को का कारण एक अज्ञान ही बताया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? हम तो पूजा करते हैं रत्नत्रय के नाम से, अर्घ्य चढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मतलब है वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा मानना, जैसा है वैसा जानना,
और जैसा जाना माना है, जैसा स्वरूप है, वैसा स्वीकार करके अनंत काल तक उससे चिगना नहीं, हटना नहीं है। लीन रहे, थिर, स्थिर रहना, उसी स्वरूप पे डटे रहना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। इसको सरल भाषा में कहें तो वस्तु स्वरूप की समझ, वस्तु रूप स्वरूप की समझ उत्पन्न होने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति उत्पन्न होती है और जीव का दुख दूर होता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट को, हमारा सुख दुख के कर्ता हम स्वयं, हमारा दुख क्यों है, हमारे ही अज्ञान के कारण है, हमारा ही अज्ञान दूर होने से हम सुखी होंगे। और उस अज्ञान का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से सुलझेंगे कैसे? तो कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप सच्चा जान लेंगे, मान लेंगे, और अनंत काल के लिए स्वीकार कर लेंगे तो मिट जाएंगे। तो अब प्रश्न उठा कि अब हम क्या करें। हमने ये बात मान ली, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब इसकी हम माला फेरने लगे। तोते को बता, उसको कबूतर का समूह था, और कबूतरों की संख्या घटती जा रही थी, क्योंकि बहेलिया आता था पकड़ ले जाता था, जाल बिछाता था, कबूतर बैठते थे पकड़ ले जाता था। तो कबूतरों को, उन्होंने एक गुरु की खोज की। एक गुरु मिला, तो उससे कहा कि हमको बताओ कि हम कैसे इस दुख से छूटें, कैसे बंधन से छूटें। हमारे कितने साथी बेचारे हैं, काल की भेंट चढ़ गए हैं, बहेलिया आता है पकड़ ले जाता है, क्या करें हम? तो उन्होंने कहा हम आपको एक मंत्र देते हैं, मंत्र याद कर लो। क्या मंत्र दिया? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, है दाना डालेगा, है दाना चुगने के लिए जाल में मत फंसना। याद कर लिया। बोले सुनाओ, सुना भी दिया है। और रात उसी की माला, उसी का पाठ, उसी का जप निरंतर चालू है। बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, है दाना मत चुगना, जे बहेलिए के जाल में मत फंसना। पूरा पक्का पाठ हो गया। गुरुजी ने पूछा उनके, उन्हें सुना दिया। बोले अब ठीक है, अब तुमको कोई समस्या नहीं। चले गए कबूतर, पेड़ पे बैठे, सब गीत गा रहे यही है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, दाना खाने के लिए मत बैठना, जाल में मत फंसना। देखा बहेलिया आया, उसने दाना डाला, जाल डाला, और कबूतर वही रटते रटते जाकर के जाल में बैठ गए। हैं, बोल क्या रहे हैं? बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, रट वो ही रहे हैं। और वो जाल की पकड़ के ले गया, उसने बंद कर लिया। अब भी कबूतर वही पाठ लगाए हुए हैं, और विचार कर रहे हैं कि यार ये पकड़ कैसे लिया, हम तो मंत्र बराबर बोल रहे हैं। हमारे तो व्यंजनाचार भी सही है, सही बोल रहे हैं, तीनों टाइम बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं। हैं? संशय विपरीत अज्ञान कुनय, विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, बस होए घोर अग कीने, बचते नहीं जात कहीं ने। हम तो बराबर बोल रहे हैं ना, फिर ये बंधन क्यों है, तकलीफ क्यों है, संकट क्यों है? हमने भाव वासना नहीं की। भाव वासना क्या है? वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा मानना। वो मंत्र तो वस्तु स्वरूप समझाने के लिए दिए थे। सम्यक दर्शन समझना है, जीवन में लागू करना है। सम्यक दर्शन ज्ञान है, समझना है, उसको जीवन में लागू करना है। और ये 100% सत्य है कि आप जितना समझेंगे उतना ही जीवन में लागू होता चला जाएगा, समझे बिना नहीं होगा। ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, ये वस्तु का सच्चा स्वरूप है, जिसको जान करके अनेक जीव सुखी हुए। अब वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय परिभाषा होगी। अब व्यवहार क्या है कि वस्तु का स्वरूप को भेद प्रभेद सहित जानना। जैसे हम करते हैं ना, पूजा करते हैं मंदिर में और विधान करते हैं। क्या अंतर है पूजा और विधान में? है, क्या अंतर होता है? पूजा किसे कहते हैं? अरद आदि गुणेशु अनुरागो पूजा भक्ति, वाह और भी लगा लेना। आचार्यों ने तो यही परिभाषा दी कि अरंत के गुणों में अनुराग करना। अब जो अरंत को ही नहीं जानते हैं, अरंत के गुणों को भी नहीं जानते हैं, वो क्या अनुराग करेंगे? जैसे कोई मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है कुल परंपरा से, वैसे ही जैन कुल में जन्म लेकर के हम देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करते हैं। तो पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, कुल परंपरा से धर्म होता नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है, मंद कसाय में रहेगा तो कहीं है
कबहुँ काम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। हैं, कबहुँ विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तें तें चय थावर तन धरे। फिर वही पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक हो जाएगा। तो लेकिन लाभ क्या हुआ, वो नरक में चला जाएगा, नरक से वो निगोद में पहुंचेगा। दोनों भाई है ना, अलग कहाँ हुए। एक स्वर्ग के रास्ते से निगोद में पहुंचेगा, एक नरक त्रियंच के रास्ते से निगोद में पहुंचेगा। दोनों पहुंचेंगे निगोद में ही, क्यों? क्योंकि दोनों ने ही धर्म का स्वरूप समझा नहीं, कुल परंपरा से धर्म माना। कोई अंतर नहीं है, रत्न मात्र भी अंतर। एक को जैन कह दो, एक को मुसलमान कह दो, इतना ही अंतर है, अजैन कह दो। पुण्य पाप के संबंध में जो छंद है ना पंडित बनारसी दास जी का, जैसे काहू चांडालिनी जुगल पुत्र जने तीनी, एक दियो बामन को एक घर राख्यो है, बामन कहायो जेने मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो जेने मध्य मास चाख्यो। दोनों में अंतर क्या? कोई अंतर नहीं, दोनों ही चांडाल हैं। जिसने वस्तु का स्वरूप नहीं समझा है, वो जैन कुल में हो कि जैन कुल में नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? देह की अवस्था है, चली जाएगी। इसीलिए पंडित साहब कहते हैं कि वो व्यवहार नहीं से हम उस वस्तु का स्वरूप भेद प्रभेद सहित समझाते हैं। अरहद आदि गुणेशु पूजा अनुरागो पूजा भक्ति वा। अरहंत आदि के गुणों में अनुराग का नाम पूजा भक्ति है। अब गुणों का परिचय कहाँ से करेगा? तो विधान करते हैं हम। विधान में क्या करते हैं? सूत्र जी का सूत्र है ना, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, कि किसी भी पदार्थ को जानने के अनेक उपाय हैं। निर्देश माने नाम से जानना, स्वामित्व स्वामी की अपेक्षा से जानना, सम्यक दर्शन नाम का एक हम्म। गुण है, उसका तो नाम जाना, उसका स्वामी कौन है, चारों क्या गतियों आज के नहीं आ रहा? पंचेंद्रिय उसके क्या? स्वामी हैं। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? हाँ, चलिए। तो स्वामित्व साधन, वो सम्यक दर्शन कैसे मिलेगा? उसका नाम साधन है। स्थिति, कितने काल तक रहता है हो जाने के बाद में। विधानतः, उसके कितने भेद प्रभेद हैं। तो पूजा में हम अरहंत आदि के नित्य नियम पूजन करते तो सामान्य पने से उनके गुणों का नाम लेते हैं। जब विधानत करते हैं तो हम भेद प्रभेद पूर्वक है। जब सिद्ध चक्र मंडल विधान, अभी तो सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन हो रहा है मंदिर मंदिरों में। क्या करते हैं सिद्ध चक्र मंडल विधान में? सिद्ध भगवंतों के जो अनंत गुण हैं उनमें से अनेक गुणों का स्मरण करते हैं। 8 अर्घ्यों के माध्यम से, फिर 64 अर्घ्यों के माध्यम से, फिर ऐसे ही दुगने करते 1008। अंतिम दिन हम पूजा करते हैं, अनेक विधान गर्भित हो जाते हैं उसमें। तो भेद प्रभेद पूर्वक जानना। अब चक्कर क्या, विधान किया तो इसलिए जाता है कि हम अनंत भगवान के भेद प्रभेद सहित स्वरूप को जाने, भेद प्रभेद सहित स्वरूप को जाने। तो भेद प्रभेद की तरफ तो उपयोग रहता नहीं है। उपयोग कहाँ रहता है? एक थाली का द्रव दूसरी थाली में पहुंचाने में पूरा उपयोग रहता है। कई जीव तो हमने ऐसे देखे कि भैया सब बादाम चढ़ाएंगे हर अर्घ पे, अब बादाम दो ही बचे थाली में। अब चिल्ला रहे हैं पुजारी को, अरे बादाम लाओ, बादाम लाओ, बादाम लाओ। जब बादाम 2 अर्घ और चढ़ गए, वो भी खत्म हो गए। अब वो बादाम नहीं है, तो अब वो देख रहे हैं पुजारी की तरफ, भगवान की तरफ से तो उपयोग हट गया, गुणों की तरफ से भी उपयोग हट गया। अब बादाम का ही स्मरण कर रहे हैं, बादाम ले आओ, और बादाम नहीं आए। और समझ लो कि 64 अर्घों की पूजा थी, 32 बादाम चढ़ाए, 32 नहीं चढ़ाए, रात भर भी नींद नहीं आती उसको। तो आज तो हमारी पूजा रह ही गई है, पूजा रह गई आज तो। क्यों? क्योंकि आज तो हम 32 ही चढ़ा पाए, 32 चढ़ी। अरे भाई, बादाम से पूजा नहीं होती है। हमने विधान इसलिए किया कि भगवान के 64 गुणों का परिचय प्राप्त करें, क्योंकि परिचय प्राप्त होगा तो सिद्ध भगवान का स्वरूप ख्याल में आएगा, जानेगा तो उनके प्रति श्रद्धान होगा। जाने बिना कहाँ श्रद्धान होगा? देखो, बिना जाने कितनी गड़बड़ें होती हैं। हम अरहंत की भी पूजा कर लेते हैं और रागी द्वेषी देवों की भी पूजा कर लेते हैं। मतलब अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, एक जगह पे नहीं रह सकते। सोने और लोहे का एक मूल्य नहीं हो सकता।
लेकिन हम दोनों को ही नमते हैं, दोनों की पूजा भक्ति कर लेते हैं। कई लोगों की बात करते हैं, गृहीत मिथ्यात्व में पड़े रहते। क्यों पड़े रहते हैं आपको पता है? क्योंकि उनको ना तो अरहंत के स्वरूप का पता है, और न जो रागी देव हैं उनका स्वरूप पता है। दोनों में से एक का भी स्वरूप पता हो तो दोनों की भक्ति नहीं बन सकती। या तो अरहंत परमात्मा का त्यागी हो जाएगा, है, या तो रागी का ही भक्त हो जाएगा, या बीतरागी का भक्त। दोनों एक साथ संभव नहीं है, उनमें स्वरूप विपर्यास, विपरीत अलग अलग स्वरूप है। एक मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने वाले हैं, एक वितरागता की तरफ ले जाने वाले हैं, एक निष्कषाय भाव की तरफ ले जाने वाले। एक ये कहते हैं कि जगत में कुछ भी होता रहे, तुम किसी को कोई प्रतिक्रिया मत दो, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव मत रखो, किसी के प्रति कोई राग भाव मत रखो। और दूसरा ये कहता है, जब भी धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, सबको दंड दूंगा। तो ये तो विपरीत हो गया ना, दोनों दोनों। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक विस्तार से स्वरूप नहीं समझता है तब तक श्रद्धा नहीं होती। तो इसीलिए अब व्यवहार नय से उसी निश्चय सम्यक दर्शन की क्या विधि है, वस्तु का स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा व्यवहार नय से करते हैं तीसरे छंद से। तीसरी ढाल, छह ढाला की मुझे लगती, वैसे तो पांचवी ढाल छठवीं सभी ढालें अपने आप में बेजोड़ और अनुपम है, लेकिन जिसको जैन दर्शन क्या है ये समझना है तो तीसरी ढाल कंपलसरी कोर्स। कोई दूसरी ढाल में हमने एक लाइन पढ़ी थी ना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत। गड़बड़ क्या कर रहे थे कि जो सबसे कंपलसरी, सबसे जरूरी, इसको जानना चाहिए था किसको, हर जीव को, मैं कौन हूं, माने जीव तत्व, ये देह क्या है, ये अजीव तत्व, मेरे जो वर्तमान में आकुलता है उस आकुलता के कारण भूत परिणाम क्या है, आश्रव बंध, दुख के कारण, और इस आकुलता से मैं बचूं कैसे, इसका उपाय संवर निजरा, और जो पूर्ण सुखरूप अवस्था मुक्ति है उसका इसको परिचय नहीं, ये कंपलसरी है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुखते भयबंद सुखी होने का मार्ग है जीवादि सात तत्व का कंपलसरी जो कोर्स है वो जानना। अब उसकी चर्चा यहां से करते हैं, क्या है इनका स्वरूप। तीसरा छंद पढ़ते हैं एक बार। जीव अजीव तत्वरुआश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, त्यों का त्यों सर धानो, है सोई सम कित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीति और आनु। अंतिम पंक्ति बहुत बढ़िया है, पंडित आप क्या कहते हैं, तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीति और आनु। अब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले तो सात तत्व के नाम जानो, परिभाषा जानो, और कहो कि यही सत्य है। इसका यह अर्थ नहीं, इसका अर्थ ये है कि जो जीव जीवादि पदार्थों का स्वरूप शांत चित्त से, एकाग्र चित्त से, आत्महित के प्रयोजन से सुनते हैं, समझते हैं, उनके चित्त में इन सात तत्वों का दृढ़ श्रद्धान उत्पन्न होता है। अनंत परमात्मा का स्वरूप जो जान लेता है ना, उसको अनंत परमात्मा के प्रति श्रद्धान उत्पन्न होता है। बाकी हजार लोग अनंत परमात्मा के सामने सर झुकाएं, उनको अष्ट द्रव्य से पूजा करें, सोने का छत्र चढ़ाएं, हैं, ऊंचे ऊंचे शिखरों का मंदिर बनवाएं, लेकिन अनंत परमात्मा के स्वरूप से परिचित नहीं है। उन्होंने एक माइक्रो सेकंड के लिए भी अनंत परमात्मा की भक्ति नहीं की, माइक्रो सेकंड के लिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि अरद आदि गुणेशु अनुरागो पूजा भक्ति व, अनंत आदि के गुणों में अनुराग करना उसका नाम पूजा भक्ति है। ये तो सोने के सामने भी भक्ति करेगा, पीतल के सामने भी भक्ति करेगा। सोने का भी कितना 60,000 चुकाएगा दाम, और पीतल का भी 60,000। बोलो सयाना है कि मूर्ख है? और कब करेगा ऐसा कि ना तो इसको सोने की खबर है ना पीतल की खबर है। है ना ख्याल में? तो श्रद्धान कैसे होता है?
कि जब जीवादि पदार्थों का सामान्य और विशेष से स्वरूप परिचय में आता है तो इनकी दृढ़ प्रतीति होती है और होती ही है? ये संभव ही नहीं है कि इसको दृढ़ प्रतीति ना हो। यदि इसने शांत चित्त से है, अति प्रीति पूर्वक सुना है तो श्रद्धान हुए बिना रहता नहीं है। समस्या ये है कि जाना नहीं, जानने का उद्यम नहीं किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जानने के प्रति अरुचि है, जानना ही नहीं चाह रहे। भैया सर्वज्ञ परमात्मा ने ये बात सौ सौ इंद्रों की हाजिरी में कही। असंख्यात जीव दत्त चित्त होकर के बिना हिले डुले एकाग्र चित्त होकर के तीर्थंकर परमात्मा की बात सुनते हैं। क्या बात कहते हैं? यही कहते हैं, जीव अजीव तत्व आश्रव बंदरु संवर जानू, निर्जर मोक्ष कहें कौन। किसने बताए? जिन जिनेन्द्र भगवान ने। तिनको ज्यों का त्यों सरधानो, उन जिनेन्द्र भगवान ने जो जीवादि तत्वों का स्वरूप बताया है उनको जानो, और जैसा स्वरूप बताया है वैसी युक्ति सहित विचार करो, और युक्ति सहित विचार करने पर जैसा बताया है वैसा श्रद्धान उत्पन्न होता है। क्रम है ना, पहले शास्त्र के अनुसार प्रतीति करना है, और शास्त्र के अनुसार प्रतीति होने पर जीव को स्वानुभूति से प्रतीति होती है और अवश्य होती है। उसको क्या कहते हैं? इन सात तत्वों के श्रद्धान का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। अब कोई ये प्रश्न पूछे, अच्छा ये बताओ कि पहले निश्चय सम्यक दर्शन होता है कि पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होता है? कौन सा सम्यक दर्शन पहले होता है, कौन सा सम्यक दर्शन बाद में होता है? हैं? ये प्रश्न चित्त में उठता है। हमको ये पढ़ करके ऐसा लगता है कि जीवादि सात तत्वों के श्रद्धान का नाम तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, और पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में रुचि होना निश्चय सम्यक दर्शन है। तो पहले कौन सा होता है? निश्चय सम्यक दर्शन पहले होता है, व्यवहार सम्यक दर्शन पहले होता है, या व्यवहार सम्यक दर्शन पहले होता है या निश्चय सम्यक दर्शन पहले होता है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। किसी लड़के की किसी लड़की से शादी हुई, विवाह हो गया दोनों का, सात फेरे संपन्न हो गए। तो अब ये बताओ, वो पत्नी पहले बनी कि बहू पहले बनी कि मामी पहले बनी? है वो लड़का पति पहले बना कि दामाद पहले बना? है क्या? जो भी संबंध होते हैं लौकिक, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ये बताओ। है पहले तो वर वधू का विवाह होता होगा, फिर जितने संबंधी को लाइन में खड़ा कर ले होते हैं, बोले अब सबकी एक एक विधि करते जाओ, जिसकी विधि होती जाएगी उसके साथ संबंध होता जाएगा। है देखो, लोक में तो हम निश्चय व्यवहार को बहुत अच्छा चलाते हैं। लोक में निश्चय व्यवहार नय का इतना परफेक्ट उपयोग हम करते हैं कि हमसे कोई भूल नहीं होती। लेकिन धर्म के मार्ग में आकर के ये अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व है, ये हमारी आंखों को खुलने नहीं देता, क्योंकि रुचि उत्पन्न नहीं होती ना। रुचि उत्पन्न हो तो गड़बड़ हो ही नहीं। लोक में कैसे करते हैं? कोई घर पे आए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजे पे खड़ा, बहुत अभिन्न मित्र है, बहुत प्रिय मित्र है, बरसों बाद घर आया, और दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोला तो हमारा मुंह खुला का खुला रहेगा। अरे, हमारा परम मित्र, परम हितैषी आया, हम हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकलता, एकदम से अवाक रह जाते हैं, गला रुंध जाता है। अब वो शक्ल देखता है, खड़ा रहता है 2 मिनट 3 मिनट, कहता है भाई साहब घर के अंदर आ जाए, घर बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो एकदम जैसे तंद्रा टूटी और हमारे मुंह से निकलता है, अरे क्या बात करते हो, आपका ही घर है। किसका घर है? आपका ही घर है, पूछने की क्या जरूरत है, आ जाओ। कहते क्या है? आपका ही घर है? आपका ही घर है। अब वो मित्र ये कहे कि अच्छा हमारा ही घर है, तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके बाहर निकलो, हमारे घर में क्या कर रहे हो? है बोलो, ऐसा कोई कहता है? और कह दे तो, अरे कह दे तो दंगा हो जाएगा, कहे तुम बाहर तो निकलो पहले, भले ही तुम बरसों बाद आए हो। लेकिन जो दोस्त हमारा बरसों पहले था ना, वो बहुत निस्वार्थ था, प्रेमी जीव था। तुम तो कोई बहरूपिया लगते हो, तुम हमारे दोस्त नहीं। माने क्या है इसमें? निश्चय व्यवहार कैसे घटित किया? कि कहा यह जाता है कि ये घर आपका है, लेकिन माना क्या जाता है कि ये घर आपका नहीं। कहा जाता है और माना जाता है नहीं। बोलो, निश्चय व्यवहार का की जो संधि है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में है कि नहीं? कोई व्यापारी दुकान पे बैठा हुआ है, हैं?
कोई हितैषी आता है, साथी व्यापारी आता है, और ये बोलता है और कैसा व्यापार धंधा चल रहा है, बोलते सब आपकी कृपा है साहब, है आपकी कृपा से ही सब चल रहा है। तो बोलता अच्छा हमारी कृपा से चल रहा है तो हमारा हिस्सा निकालो। हिस्सेदारी मांगने लगे, और हिस्सेदारी मांगने लगे तो हम सबसे पहले कहेंगे तुम नीचे तो उतरो दुकान से। क्यों कहने लगेंगे? क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि आपकी कृपा से चल रहा है, लेकिन हमारी मान्यता ये नहीं है। हमारी मान्यता ये कहती है कि हमारे ही परिश्रम से चलने वाला व्यापार है। लेकिन लोक में कहने वाला भी उस निश्चय व्यवहार की संधि को समझता है, सुनने वाला भी निश्चय व्यवहार की संधि को समझता है। दोनों की समझ में कोई फर्क नहीं। लेकिन मोक्ष मार्ग में आकर के पता नहीं है बुद्धि को कैसा है कहना चाहिए, पैरालिसिस हो जाता है। बुद्धि क्यों कुंद हो जाती है? उस बुद्धि कुंद होने का एक ही कारण है, एकमात्र कारण। वो एकमात्र कारण ये है कि हमने कभी भी गंभीरता पूर्वक ये विचार ही नहीं किया कि ये जीव है, अनादि निधन तत्व है। इस भव की व्यवस्था तो है, अगले भव की क्या व्यवस्था है, आगे आने वाले अनंत काल तक हमारी क्या परिस्थिति स्थिति बनने वाली है, कभी गंभीरता पूर्वक उसका विचार नहीं है। अगर हमें उस संकट की भाव भासना हो तो हम मोक्ष मार्ग के अलावा कोई उद्यम नहीं करेंगे, एक यही उद्यम करेंगे। नग्न दिगंबर मुनराज समस्त परिग्रह को छोड़ करके, लौकिक आडंबरों को छोड़ करके, नगर जनों को छोड़ करके, भीड़ भाड़ को छोड़ करके एकांत में चले। बोले हमारे पास एक सेकंड भी नहीं है इनमें लगाने के, है मुझे एक एक सेकंड इसमें व्यतीत करना है कि आने वाला अनंत काल हमारा सुखमय हो। हमको एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री पर्याय में नहीं जाना। हम्म? एक छंद है ना, पद्मनंदी पंचविंशतिका में पंडित टोडरमल जी ने उसको लक्षण कहा है, आत्मार्थी का लक्षण कहा है, निकट भव्य का लक्षण कहा है। क्या लक्षण कहा है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितं सा भवेद् भव्यो भावि निर्वाण भाजनम। कि जो प्रीति चित्त से अत्यंत विनय सहित ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अध्ययन स्वाध्याय करता है, प्रीति चित्त होकर के, है सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में कहा कि भाई इस प्रकार से धर्म का सेवन करता है, चिंतन विचार करता है कि ये मेरा ही का, इसमें मेरा ही हित है, ये मेरा ही कार्य है। ये ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने कह दिया है मंदिर जाना है तो जाना है, अथवा नरक में चले जाएंगे उससे बचने के लिए जाना है, अथवा हम सुबह से शाम तक लौकिक बहुत सारे उद्यम करते हैं, कहीं कमी ना रह जाए लौकिक व्यवस्थाओं में, इसलिए भगवान को भी एक अर्घ्य चढ़ा दो, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमको दंड देने लग जाए, सजा देने लग जाए। भयभीत होकर के भगवान की सेवा पूजा भक्ति करता है। क्या है ये? वो सेवा पूजा भक्ति नहीं। जो वस्तु स्वरूप को अत्यंत प्रीति चित्त होकर के सुनता है, ये किस बात का संकेत है? निश्चितम स भवेद भव्यो भावि निर्वाण भाज। अरे जो जीव अपना संपूर्ण समय लौकिक कार्यों में व्यतीत करते हैं, गुरुदेव श्री तो कहते थे मरीने ढोर थई जैसे सेठ, ऐसा बोलते थे। बहुत सारे लोग आते थे सोनगढ़ स्वाध्याय सुनने के लिए। गुरुदेव श्री ने कभी किसी के धन की प्रशंसा नहीं, किसी लौकिक उपलब्धि की प्रशंसा नहीं है, कभी किसी के व्यापार की, उसकी आमदनी की। कहते थे कि आ सेठ छे, मोटा सेठ छे, मुंबई થી आया छे, हैं 10 लाख ની उपज छे। 10 लाख रुपए समझ लो कि 70 के दशक में, 80 के दशक में किसी की होगी तो उसका कितनी संपन्नता होती। और अंत में बोलते बधाई धूड़ सेठ, सेठ मरीने ढोर थई जैसे, हैं ट्रेन गति में चला जाएगा, ऐसा सावधान करते थे। हमारे गुरु ने भी हमें वही सिखाया है। डॉक्टर साहब पंचन बारिल साहब ने कभी लौकिक उपलब्धि की हमने उनके मुख से प्रशंसा नहीं सुनी। यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया हो, लेकिन कभी मन से दादा के मुंह से ये नहीं निकला कि हमारा ये लड़का है, इसने राजस्थान यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया है, मेरिट में फर्स्ट आया है, सेकंड आया, हमारा फलाना विद्यार्थी आईएएस कलेक्टर हो गया, हमारा फलाना विद्यार्थी फलाना डायरेक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, कभी प्रशंसा नहीं की। लेकिन एक बात की प्रशंसा हमेशा करते रहे कि हमारे टोडरमल स्मारक का कोई भी विद्यार्थी जिसने 5 साल यहाँ पढ़ा है, कम से कम भी अभ्यासी होगा,
लेकिन कोई तत्व की गलत अन्यथा बात कहेगा तो पकड़ लेगा। ये बात बराबर नहीं है, बीतरागी शासन में ये बात नहीं चलेगी। इतनी परख उसको हो जाएगी, इस बात की बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर वो गद्दी पे बैठ करके बात कहेगा तो तत्व के प्रतिकूल नहीं कहेगा। हो सकता है कि बहुत गाथाएं ना सुनाए, सूत्र ना सुनाए, बहुत सारे ग्रंथों के उद्धरण ना दे, बहुत उदाहरण दृष्टांत ना दे, लेकिन स्यादवाद और वीतरागता की मर्यादा उसके वक्तव्य में होगी। इस बात की तो बहुत प्रशंसा करते, हमेशा प्रेरित करते थे, बेटा पढ़ना, पढ़ना मत छोड़ना, और पढ़ाना, पढ़ाना भी मत छोड़ना। तत्व का अभ्यास करना, मंदिर में मिले तो मंदिर में करना, मंदिर में कोई नहीं सुने तो घर में करना, घर के सदस्यों को बिठा करके करना है। बड़े पढ़े तो बड़ों को पढ़ाना, बड़े नहीं पढ़े तो बच्चों को पढ़ाना है। किसी ना किसी के साथ तत्व चर्चा का वातावरण निरंतर बना करके रखना, किसी के कल्याण के लिए नहीं, किसी के उद्धार के लिए नहीं, इस भावना से नहीं, अपनी स्थिरता सदा काल जीवन में बनी रहे, अपन अस्थिर ना हो। चारों ओर साधर्मी होते हैं तो धर्म में स्थिरता बनती है, चारों ओर साधर्मी नहीं होते हैं तो वही चित्त अस्थिर भी होने की पूरी पूरी संभावना होती है। नारायणों के साथ क्या होता है, नारायण प्रति नारायण पूर्व में सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन निदान बंद कर लेते हैं। कंस के जीव ने अपने पिता को देख करके निदान बंद कर लिया है कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर बाद में इस प्रकार के सामर्थ्य हुआ तो जेल में डाल दिया। तो इसीलिए जिसने प्रीति पूर्वक सात तत्व की बात सुनी है, समझी है, निर्णय किया है, दृढ़ प्रतीति और आनो, उसके चित्त में उनके प्रति दृढ़ श्रद्धान होता है। क्या है सात तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर, मोक्ष। आचार्य कुंद कुंद देव ने इन्हीं सात तत्वों को समय सार की 13वीं नंबर की गाथा में सम्यक तो कहा है। वहां निश्चय, वहां तो माने निश्चय नहीं का प्रयोग किया। भूदत्तो भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवा पुण्य पावम य आसव संवरणिचर बंध मोक्षो यसम्मतम। भूतार्थ ने से जाने हुए, माने जो उनका स्वरूप है उस यथार्थ स्वरूप को, किसके? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इनका जो यथार्थ स्वरूप जानना है, जो यथार्थ स्वरूप जानता है उनका यथार्थ स्वरूप मानता भी है, और इनको जानने मानने यह सम्मतम ही सम्यक दर्शन। बोलो सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है? सात तत्वों को जैसे हैं वैसे जानना मानना, इसी का नाम सम्यक। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा, आपने कहा ना अपन खेड़ाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। खेड़ाला क्या है? लघु समय सार है। हर छंद में आपको आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा की परछाई मिलेगी। यहाँ भी उन्होंने वही कहा। इसमें दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं इस छंद में जिनको अपन अगली कक्षा में समझेंगे। एक है तत्व। ये तत्व शब्द का क्या अर्थ होता है, तत्व का महत्व क्यों है? हर वस्तु तत्व है। तत्व और त्व, तत् सर्वनाम और त्व प्रत्यय मिलाकर के ये शब्द बनता है। और ऐसा क्या है इन सात तत्वों में? जो ग्रंथ पढ़ो, आप सूत्र जी पढ़ो तो सात तत्व हैं, आप छह डाला पढ़ो तो सात तत्व, आप समय सार पढ़ो तो सात तत्व, आप प्रवचन सार पढ़ो तो सात तत्व, कोई भी ग्रंथ पंचास्ती का संग्रह पढ़ो तो सात तत्व, पुरुषा सिद्धि उपाय पढ़ो तो जीवा जीवादि नाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्यम है, वहां भी सात तत्व। ये सात तत्व का ऐसा क्या चमत्कार है कि कोई भी आचार्य ने जब शास्त्र को लिखने का उद्यम किया तो सात तत्व का स्वरूप ही बताया। अरे प्रथमान योग की कथाओं में भी जब धर्म की चर्चा आचार्य प्रारंभ करते हैं महापुराण आदि ग्रंथों में, तो सबसे पहले सात तत्व का ही पूरा विस्तार से स्वरूप समझा। तो ये सात तत्व में क्या विशेष है, इसकी चर्चा अपन कल की कक्षा में करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का
जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके